बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 3। और इस पुस्तक का 12वां पाठ एक कविता के रूप में है जिसका नाम है सुदामा चरित। इस कविता को लिखा है कवि नरोत्तम दास जी ने। आज हम इसी कविता से संबंधित अभ्यास प्रश्न देखेंगे। अभ्यास प्रश्न जिन शीर्षकों के अंतर्गत देखने वाले हैं वो हैं, पहला बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में, पहला है बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में जिसे आप एमसीक्यू फॉर्म में भी कह सकते हैं, और दूसरा है प्रश्न एवं उत्तर के रूप में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर निशान लगाइए। यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उससे संबंधित 4 विकल्प होंगे और उनमें से जो सबसे सही विकल्प होगा उस पर आपको निशान लगाना है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी के उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है, सुदामा की पत्नी ने कृष्ण के लिए क्या भेजा था? विकल्प हैं क स्वादिष्ट फल, ख सुंदर वस्त्र, ग चावल, घ स्वादिष्ट पकवान। सही उत्तर है ग चावल। दूसरा प्रश्न है, किसके द्वारा दिए गए चने कृष्ण को ना देकर सुदामा स्वयं ही खा गए थे? विकल्प हैं क सुदामा की माता द्वारा दिया गया, ख कृष्ण की माता द्वारा दिया गया, ग गुरु द्वारा दिया गया, घ गुरु माता द्वारा दिया गया। सही उत्तर है घ गुरु माता द्वारा दिया गया। तीसरा प्रश्न है, पत्नी के कहने पर सुदामा कहाँ जा रहे हैं? विकल्प हैं क अपनी पत्नी के गांव, ख अपने माता पिता के पास, ग काम की तलाश में दूसरे शहर, घ अपने मित्र कृष्ण के पास। सही उत्तर है घ अपने मित्र कृष्ण के पास। चौथा प्रश्न है, सुदामा के पैरों की हालत कैसी थी? विकल्प हैं क पैर सुंदर और स्वस्थ थे, ख एड़ियां फटी हुई और पैरों में कांटे चुभे हुए थे, ग पैर सूजे हुए और हड्डियां टूटी हुई थी, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ख एड़ियां फटी हुई और पैरों में कांटे चुभे हुए थे। पांचवा प्रश्न है, सुदामा के आने की खबर द्वारपाल किसे देता है? विकल्प हैं क कृष्ण को, ख महामंत्री को, ग रानी को, घ सिपाहियों को। सही उत्तर है क कृष्ण को। छठवां प्रश्न है, कृष्ण ने सुदामा के चरण कैसे धोए? विकल्प हैं क गंगा जल से, ख परात में रखे पानी से, ग मटके में रखे पानी से, घ अपने आंसुओं से। सही उत्तर है घ अपने आंसुओं से। सातवां प्रश्न है, कृष्ण ने सुदामा से क्या कहा? विकल्प हैं क हे मित्र तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हो गई, ख हे मित्र तुम मेरे पास पहले क्यों नहीं आए, ग हे मित्र मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, घ हे मित्र तुम कुछ काम क्यों नहीं करते। सही उत्तर है ख हे मित्र तुम मेरे पास पहले क्यों नहीं आए। आठवां प्रश्न है, सुदामा की दीन अवस्था देखकर कृष्ण की क्या प्रतिक्रिया थी? विकल्प हैं क कृष्ण ने मिलने से इनकार कर दिया, ख उन्हें धन देकर वापस जाने को कहा, ग कृष्ण भाव विह्वल हो उठे, घ कृष्ण उन्हें पहचान नहीं सके। सही उत्तर है ग कृष्ण भाव विह्वल हो उठे। नौवां प्रश्न है, सुदामा श्री कृष्ण से बार बार क्या छुपा रहे थे? विकल्प हैं क अपना धन, ख पत्नी द्वारा कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप दी गई चावल की पोटली, ग अपने फटे पुराने कपड़े, घ पोटली में रखे चने। सही उत्तर है ख पत्नी द्वारा कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप दी गई चावल की पोटली। 10वां प्रश्न है, श्री कृष्ण से मिलने सुदामा कौन सी नगरी जाते हैं? विकल्प हैं क अयोध्या नगरी, ख मथुरा नगरी, ग द्वारका नगरी, घ वृंदावन नगरी। सही उत्तर है ग द्वारका नगरी। 11वां प्रश्न है, श्री कृष्ण सुदामा की किस कुशलता की बात कर रहे हैं? विकल्प हैं क चोरी में कुशल होने की बात, ख संगीत में कुशल होने की बात, ग खेलकूद में कुशल होने की बात, घ अध्ययन में कुशल होने की बात। सही उत्तर है क चोरी में कुशल होने की बात। 12वां प्रश्न है, सुदामा के वस्त्र कैसे थे? विकल्प हैं क फटी धोती और लटके हुए अंग वस्त्र, ख रेशम से बने सुंदर वस्त्र, ग साफ सुथरे और चमकदार, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है क फटी धोती और लटके हुए अंग वस्त्र। 13वां प्रश्न है, सुदामा ने द्वारपाल से क्या कहा? विकल्प हैं क द्वारपाल से शहर के बारे में पूछने लगा, ख स्वयं के लिए छोटी मोटी नौकरी की बात करने लगा,
ग द्वारपाल को अपना नाम बताया और कृष्ण से मिलने की इच्छा प्रकट की। घ द्वारपाल के परिवार के बारे में पूछने लगा। सही उत्तर है ग द्वारपाल को अपना नाम बताया और कृष्ण से मिलने की इच्छा प्रकट की। 14वां प्रश्न है, सुदामा कृष्ण को चावल की पोटली देने में संकोच क्यों कर रहे थे? विकल्प है क पोटली के चावल खराब थे, ख क्योंकि यह भेंट कृष्ण के ठाट बाट के सामने बहुत छोटी थी, ग पोटली में बहुत कम चावल थे, घ चावल के साथ खाने के लिए पोटली में कुछ नहीं था। सही उत्तर है ख क्योंकि यह भेंट कृष्ण के ठाट बाट के सामने बहुत छोटी थी। 15वां प्रश्न है, सुदामा की दयनीय स्थिति देखकर कौन चकित रह जाता है? विकल्प है क सुदामा के सभी मित्र, ख कृष्ण के महल का द्वारपाल, ग सुदामा के माता पिता, घ उनकी पत्नी। सही उत्तर है ख कृष्ण के महल का द्वारपाल। 16वां प्रश्न है, कृष्ण ने सुदामा का स्वागत कैसे किया? विकल्प हैं क नौकर चाकर से उनकी सेवा करवाकर, ख अपने ठाट बाट दिखाकर, ग आदर पूर्वक गले लगाकर, घ बहुत सारे उपहार देकर। सही उत्तर है ग आदर पूर्वक गले लगाकर। 17वां प्रश्न है, कृष्ण ने सुदामा को कैसे लौटाया? विकल्प हैं क खाली हाथ, ख आधा राजपाट देकर, ग धन दौलत और उपहार देकर, घ हाथी घोड़े की सेना देकर। सही उत्तर है क खाली हाथ। 18वां प्रश्न है, सुदामा को कृष्ण के बचपन की कौन सी घटना याद आ गई? विकल्प हैं क कृष्ण जब गोपियों के साथ रासलीला रचाते थे, ख कृष्ण जब गायों को जंगल चराने ले जाते थे, ग कृष्ण जब घर घर जाकर दही मांगते थे, घ कृष्ण जब लोगों के घरों में मक्खन की चोरी करते थे। सही उत्तर है ग कृष्ण जब घर घर जाकर दही मांगते थे। 19वां प्रश्न है, कृष्ण के महल के द्वार पर पहुंचकर सुदामा चकित क्यों थे? विकल्प हैं क कृष्ण के महल और वहां के ठाट बाट देखकर चकित थे, ख लोगों के सुंदर वस्त्र देखकर चकित थे, ग महल के द्वारपाल को देखकर चकित थे, घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है क कृष्ण के महल और वहां के ठाट बाट देखकर चकित थे। 20वां प्रश्न है, सुदामा के मन में कृष्ण के लिए गुस्से का भाव क्यों आ गया? विकल्प है क कृष्ण ने उनका स्वागत सत्कार ठीक से नहीं किया, ख कृष्ण ने उन्हें जल्दी वापस जाने के लिए कहा, ग कृष्ण ने उन्हें खाली हाथ ही लौटा दिया, घ कृष्ण उनके साथ नहीं आए। सही उत्तर है ग कृष्ण ने उन्हें खाली हाथ ही लौटा दिया। 21वां प्रश्न है, सुदामा को कहाँ सोने की आदत थी? विकल्प है क चारपाई पर, ख कठोर भूमि पर, ग नरम गद्दे पर, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ख कठोर भूमि पर। 22वां प्रश्न है, सुदामा अपने गांव पहुंचकर उसे पहचान क्यों नहीं पाते हैं? विकल्प है क क्योंकि वे गलत गांव में आ गए थे, ख क्योंकि उनके गांव का नाम बदल दिया गया था, ग क्योंकि उनका गांव भी द्वारका नगरी की तरह चमक रहा था, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ग क्योंकि उनका गांव भी द्वारिका नगरी की तरह चमक रहा था। 23वां प्रश्न है, सुदामा अपना घर क्यों नहीं ढूंढ पाए? विकल्प हैं क वहां जाने के रास्ते में बदलाव आ चुका था, ख क्योंकि वह सोने के महल में परिवर्तित हो चुका था, ग तेज बारिश में वह नष्ट हो चुका था, घ घर को तरह तरह की चीज से सजा दिया गया था। सही उत्तर है ख क्योंकि वह सोने के महल में परिवर्तित हो चुका था। 24वां प्रश्न है, पत्नी द्वारा कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप दिए गए चावलों की पोटली को सुदामा कहाँ छुपा रहे थे? विकल्प हैं क अपनी पगड़ी के नीचे, ख अपनी कांख में, ग अपनी धोती में, घ अपने कुर्ते की जेब में। सही उत्तर है ख अपनी कांख में। 25वां प्रश्न है, कृष्ण को भाभी द्वारा भेंट स्वरूप भेजे गए चावल कैसे लगे? विकल्प हैं क बेस्वाद, ख बहुत फीके, ग अमृत रस से परिपूर्ण, घ ईश्वर के प्रसाद जैसे। सही उत्तर है ग अमृत रस से परिपूर्ण। 26वां प्रश्न है, सवारी के लिए सुदामा ने किसे खड़ा हुआ देखा? विकल्प हैं क घोड़ों को खड़े देखा, ख पालकी लिए लोगों को खड़े देखा, ग हाथी लेकर महावत को खड़े देखा, घ रथ लेकर सारथी को खड़े देखा। सही उत्तर है ग हाथी लेकर महावत को खड़े देखा। 27वां प्रश्न है, गांव पहुंचकर सुदामा को क्या भ्रम हो गया? विकल्प हैं क वह अपने गांव का रास्ता भूल गए हैं, ख उनका गांव कहीं खो गया है, ग उनके गांव में बहुत विकास हो गया है, घ रास्ता भटककर वह वापस द्वारका पहुंच गए हैं। सही उत्तर है घ रास्ता भटककर वह वापस द्वारका पहुंच गए हैं। 28वां प्रश्न है, सुदामा के जीवन में आने वाले बदलाव के पीछे कौन था? विकल्प हैं क उनकी पत्नी, ख उनके परिवारजन,
ग उनका कठोर परिश्रम, घ श्री कृष्ण। सही उत्तर है घ श्री कृष्ण। 29वां प्रश्न है, वापस आकर सुदामा क्या ढूंढ रहे थे? विकल्प हैं क अपने परिवार के सदस्यों को, ख अपने घर को, ग अपने गांव को, घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है घ उपर्युक्त सभी। 30वां प्रश्न है, सुदामा की टूटी झोपड़ी के स्थान पर उन्हें क्या नजर आ रहा था? विकल्प हैं क सोने का सुंदर महल, ख खाली जमीन, ग छोटा सा घर, घ घास का मैदान। सही उत्तर है क सोने का सुंदर महल। तो बच्चों यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तर खत्म होते हैं। आइए देखते हैं इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न एवं उत्तर। पहला प्रश्न है, द्वारपाल ने कृष्ण के सामने सुदामा का वर्णन किस प्रकार किया? उत्तर है, द्वारपाल ने कहा कि महल के द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण आया है जिसके सर पर ना तो पगड़ी है और ना ही उसके तन पर कुर्ता है। उसने एक फटी हुई धोती धारण कर रखी है और उसके पांव में जूते भी नहीं हैं। वह आश्चर्यचकित नजरों से द्वारका की सुंदरता को देख रहा है। वह व्यक्ति बार बार आपसे मिलने का अनुरोध कर रहा है और अपना नाम सुदामा बताता है। दूसरा प्रश्न है, सुदामा किसके कहने पर और क्यों कृष्ण से मिलने गए? उत्तर है, सुदामा की पत्नी निरंतर सुदामा से यह अनुरोध करती थी कि वह अपने मित्र कृष्ण से जाकर मिले। उसे पूरा विश्वास था कि कृष्ण, जो कि द्वारका के राजा थे, वह सुदामा की दीनहीन अवस्था को देखते ही अवश्य ही उसकी मदद करेंगे, जिससे उनकी दरिद्रता दूर हो सकती है। पत्नी की सलाह मानते हुए सुदामा कृष्ण से मिलने द्वारिका गए। तीसरा प्रश्न है, कृष्ण ने सुदामा की मदद अप्रत्यक्ष रूप से क्यों की? उत्तर है, सुदामा को देखते ही कृष्ण ने उनकी दीनहीन अवस्था और उनकी मनोदशा जान ली थी। सुदामा को अत्यधिक मान सम्मान के साथ उन्होंने अपने महल में रखा, लेकिन जाते समय उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सुदामा को कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि वे सुदामा को उसकी ही नजरों में नीचा नहीं करना चाहते थे। सुदामा जब अपने गांव पहुंचे तब उन्हें कृष्ण की महिमा का पता चला और मन ही मन में कृष्ण के कृतज्ञ हो गए। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न और उत्तर भी खत्म होते हैं। तो बच्चों, आशा है नरोत्तम दास जी द्वारा लिखी गई यह कविता सुदामा चरित से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप इस पाठ को और भलीभांति समझ पाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 8th के अन्य पाठों से संबंधित अभ्यास प्रश्न भी हम अपने आने वाले समय में अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।